हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वन टक्स क्रॉस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो उसके लिए लाइनिंग ली है 1 मीटर और मेन फैब्रिक भी लिया है 1 मीटर। तो कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है। फोल्ड साइड अपने तरफ रखते हुए सीधी लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे और कपड़े को सीधा करेंगे। ब्लाउज की लेंथ लेनी है, जितनी ब्लाउज की लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, 1 इंच प्लस करके 15 पर मार्क करना है और स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल लेना है। शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट होगा 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट करना है। वेस्ट है 32, 4th पार्ट होगा 8 इंच, 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट लाइन को चेस्ट लाइन से इस तरीके से मिलाएंगे और 1.5 इंच से आर्म होल की साइड बुलाई देंगे। बैक आर्म होल का शेप देना है और अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लिए मैंने 2.3 इंच। बैक नेक है तो लेंथ लेंगे 10.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक के लिए राउंड में शेप देना है। टक्स के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर। विड्थ में 4.5 इंच और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करके सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों साइड और बैक टक्स की मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। वेस्ट की साइड मार्किंग करेंगे हाफ इंच पर और टक्स से मिलाएंगे और हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। क्रॉस कट ब्लाउज है तो इसे हमें क्रॉस में कट करना होता है, इसलिए हमें सबसे पहले पेपर पर कटिंग करनी है। नीचे से 1 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 फुट के गैप से हमें हाई और हुक की पट्टी के लिए मार्जिन देना है। आप यहाँ पर जितना मार्जिन लेते हो उतना लेना होगा आपको। अगर हाफ इंच का मार्जिन लेते हैं तो हाफ इंच पर मार्क करें और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और एज इट इज मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। और अब हमें फ्रंट पार्ट पर आर्म होल को ड्रॉ करना होगा। 5.75 इंच में मार्क करेंगे शोल्डर से और दोनों साइड से सीधी लाइन करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच अंदर मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमें शोल्डर से मिलाना है। फ्रंट आर्म होल का शेप देना है और अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लिए मैंने 2.3 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच लेंथ है और नीचे से विड्थ लेंगे 2.75 इंच। दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके नेक के लिए राउंड में शेप देंगे और अब हमें ऊपर से बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 13.5 इंच पर और यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। टक्स की विड्थ मैंने ली है 4 इंच। ऊपर से टक्स पॉइंट नापेंगे 10.5 इंच पर और इस तरीके से हमें बेल्ट से मिलाना है सीधी लाइन ड्रॉ करके। सेंटर लाइन से हमें लेना है 1.5 इंच दोनों साइड और दोनों मार्किंग को हमें टक्स से मिलाना है। अब हमें बेल्ट का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट है 32 तो उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। तो हाफ इंच का लूजिंग देते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पर और टक्स को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। जो हमने टक्स की मार्किंग करी है उसे छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है वेस्ट का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे।
और 8.5 इंच वाले मार्क को हमें फिटिंग वाले मार्किंग से मिलाना है और इस तरफ से हमें 1.5 इंच लेना है और दूसरी साइड से 1 इंच पर स्लोप में लाइन ड्रॉ करनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अंदर वाली मार्किंग से कट करना है क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। और अब हमें नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें बेल्ट को शॉर्ट करना है। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वहाँ से हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। और ये बैक का पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग फैब्रिक पर कटिंग कर ली है और टक्स की मार्किंग को इस तरीके से डार्क कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना होगा। 1/2 इंच छोड़ेंगे शोल्डर पर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ते हुए इस तरीके से मेजर करना है। तो 7.5 इंच मेजर किया है मैंने। कपड़े को 4 फोल्ड में रखते हुए 7.5 इंच में 1/2 इंच प्लस करके 8 इंच पर मार्किंग करनी है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। 2.5 इंच डाउन मार्क करना है और शोल्डर से इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ इसी लाइन पर हमें इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। और नीचे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है 2 इंच का। जितना स्लीव राउंड हो उसमें 2 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है और आर्म होल से मिलाना है। कटिंग कर लेंगे। और अब हमें फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। फ्रंट पर 1/2 इंच अंदर से कट करेंगे और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और फ्रंट पार्ट को इस तरह क्रॉस में रखना है। देखिए इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। और बेल्ट की कटिंग हमें सीधी फैब्रिक पर ही करनी है। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली है। सारे पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने और अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। अपर पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे। पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को और यहाँ पर हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है स्टिचिंग करके। और ये स्टिचिंग करने के बाद हमें साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और टक्स वाली मार्किंग को हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे और इसी तरीके से हमें अपर पार्ट का दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ टक्स पर सीधी सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से टक्स को फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। और इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी सिलना है। और अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बेल्ट के मैंने 3 पार्ट कट किए हैं। 2 पार्ट कट किए हैं मेन फैब्रिक के और 1 लाइनिंग के। तो मेन फैब्रिक को हमें दोनों साइड सीधी साइड अंदर को रखते हुए और लाइनिंग को भी नीचे रखकर और स्टिचिंग कर लेंगे। और बेल्ट को खोलकर एक सिलाई बेल्ट के ऊपर लगाएंगे और 3 साइड से हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेना है बेल्ट पर। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। फोल्ड करके बेल्ट को बराबर कर लेंगे दोनों साइड से। तो डबल कपड़े में जब हम बेल्ट लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। और इसी तरीके से दूसरी बेल्ट को भी कंप्लीट करके अब हमें पार्ट पर अटैच करना है। तो अपर पार्ट को सीधा रखा है, उसके ऊपर बेल्ट को उल्टा रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और पार्ट को इस तरीके से सीधा करेंगे और फोल्ड करते हुए बेल्ट के ऊपर रखेंगे, बेल्ट के अंदर। और
बेल्ट के दूसरे पार्ट को उसके अंदर इस तरह से रखते हुए पलट कर दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमें सिलाई दिख रही है उसी सिलाई के ऊपर स्टिचिंग करनी है। और अंदर के कपड़े को निकालेंगे, इस तरीके से सीधा करेंगे पार्ट को। और इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। अब हमें हाई और हुक की पट्टी बनानी है। तो सबसे पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी ली है। नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ते हुए पट्टी को कट कर लेंगे। पट्टी को खोलते हुए एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे और नीचे से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक स्टिच और करना है। अब हमें आई की पट्टी बनानी है। 3 इंच की पट्टी ली है और पट्टी में मैंने लाइनिंग फैब्रिक को भी अटैच किया है। 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगानी है और नीचे के साइड हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है। जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी को फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए इस तरह से स्टिचिंग करनी है और यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। क्रॉस में पट्टी ली है 1.5 इंच की और 1 फुट के गैप से यहाँ पर सिलाई लगानी है। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करनी है और सेंटर में हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है फोल्ड करने के लिए। देखिए इस तरीके से पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। इधर से हमें एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड कर लेना है। पार्ट को उल्टा करके एक्स्ट्रा पट्टी को कट भी कर लेना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से सिलाई लगाएंगे। यह है बैक पार्ट। इसकी स्टिचिंग मैंने कर रखी है और इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड करी है। डिस्क्रिप्शन पर भी मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप बैक पार्ट की स्टिचिंग कर सकते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे शोल्डर से और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। दोनों स्लीव को आमने सामने रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट के कट को आमने सामने रखते हुए लाइनिंग फैब्रिक को, और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव को मैंने राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग को रखा है, स्टिच कर लिया है और इस तरीके से खोलकर भी स्टिच कर लेंगे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर और लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करके कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। स्लीव को उल्टा करेंगे और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करनी है। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है तो उसके लिए मैंने कैनवास लिया है। इसकी लेंथ है 8 इंच और विड्थ है 2 इंच। 1 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें पूरी इसी लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हाफ सर्कल बनाना है। पूरी लेंथ पर बना लेंगे ये हाफ सर्कल और इस कैनवास को मैंने डबल फोल्ड में लिया है। जितना स्लीव राउंड हो उतना यहाँ पर कैनवास को लेना है और जहाँ पर हमने मार्किंग करी है वहीं से हमें कट करना है। और अब हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक्स्ट्रा कैनवास को कट कर लेना है। ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और उसके ऊपर हम इस डिज़ाइन को रखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट में स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हमें हाफ सर्कल को इस तरह से दबाते हुए उसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। अगर आप पेस्टिंग पेपर लेते हैं तो प्रेस से भी चिपका सकते हैं और इसी साइज़ में हमें एक एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है और अब हमें कैनवास के बिल्कुल साइड से सिलाई लगानी है। हाफ सर्कल के साइड से सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमें पूरी ही पट्टी पर लगानी है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। सर्कल की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे और कट करते हुए ध्यान रखना है कि स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए।
अगर आपको यहाँ पर कहीं भी लग रहा है कि स्टिचिंग कट गई है तो वहाँ पर आपको दोबारा से सिलाई लगानी होगी और सर्कल के साइड से भी कट लगा लेंगे और हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। सबसे पहले हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है और इस पट्टी की लेंथ है 3 मीटर। तो इससे हम फ्रिल बनाएंगे। तो हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी ली है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक होता है तो आप 3 इंच की पट्टी भी ले सकते हैं और पूरी ही पट्टी पर इस तरीके से फ्रिल बनानी है। तो इक्वल में फ्रिल बनानी है। और उसके बाद हमें हाफ सर्कल वाले डिज़ाइन को इसके ऊपर रखना है और सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे। और पलटकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और उसके बाद हमें हाफ सर्कल के ऊपर भी स्टिचिंग करनी है। तो डिज़ाइन वाली पट्टी को मैंने सीधी साइड पर रखा है। उसके ऊपर रखेंगे स्लीव को सीधा ही और कॉर्नर की सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमें 1 फुट के गैप से एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव कंप्लीट कर ली है और इसी तरह से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। देखिए हुक की पट्टी है। हुक की पट्टी को सेंटर पर रखते हुए साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। आर्म होल की साइड भी चेक करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है तो कट करेंगे। ये 1 फुट की पट्टी को बाहर रखते हुए ये हाई की पट्टी है और पिनअप कर लेंगे और साइड से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो उसे कट कर लेना है। दोनों पार्ट को हमें यहाँ पर बराबर करना होता है। और अब हमें शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है। तो सबसे पहले स्लीव की सेंटर मार्किंग करेंगे। तो ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव लगाना है हाफ इंच के मार्जिन से। और इसी तरह से शोल्डर के दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। स्लीव को स्टिच कर लेंगे और अब हमें पार्ट को सीधा करना है और सीधी साइड से सिलाई लगानी है। आर्म होल की साइड सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें स्टिचिंग करनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। पार्ट को उल्टा करेंगे और कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे और यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। अब हमें पार्ट की फिटिंग करनी है। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। चेस्ट है 36, 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क किया। वेस्ट है 32, 4 पार्ट 8 इंच पर मार्क किया। स्लीव राउंड लेंगे 6.75 इंच और तीनों मार्किंग को मिलाना है। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है और आई की पट्टी को हमें छोड़ते हुए ही फिटिंग लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और स्लीव राउंड लेंगे। स्लीव राउंड लेकर स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हमें फिटिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैं ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग पूरी कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।